हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन कोड। और मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ टेक्स्ट टू कॉलम। तो टेक्स्ट टू कॉलम कैसे यूज करते हैं और क्या इसके ऑप्शंस हैं और क्या शॉर्टकट की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारे आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने तीन अलग अलग पिक्चर लिस्ट रखे हुए हैं जो टेक्स्ट टू कॉलम के डायलॉग बॉक्स के हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फर्स्ट स्टेप ये है और सेकेंड स्टेप ये है और थर्ड स्टेप ये है। तो फर्स्ट स्टेप में मेरा क्या है, डेलिमिटेड और फिक्स्ड विथ है। और यहाँ पर सेकंड स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे टैब है, एक्सक्लेमेशन मार्क, जैसे कि सेमीकोलन है, कॉमा है, स्पेस है और अदर। तो इन थ्रू आप किसी डेटा के जो भी डेटा आप सेलेक्ट किए रहे होंगे और उसे आपको टेक्स्ट कॉलम करना हो, तो इन माध्यम थ्रू आप चेक ऑन चेक जो भी आपका जो कॉमन चीज होगा उसके थ्रू करेंगे। तो इसके बारे में हम बात करें आगे चल के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है वो कहाँ से मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको डेटा टैब में जाइए और टेक्स्ट टू कॉलम का यहाँ ऑप्शन है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप के ऑप्शंस खुलेंगे। तो पहला मेरा तरीका है जो नॉर्मल हम लोग करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंट्रोल शिफ्ट और एरो डाउन करके मैं पहले सेलेक्ट कर लूंगा और डाटा टाइप में भी जाकर आप टेक्स्ट टू कॉलम को क्लिक करने के बाद आप कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा आपको कि आप शॉर्टकट की ही यूज ज्यादातर करें। तो अल्ट ए ये इसका शॉर्टकट की है। जैसे ही आपको क्लिक करते हैं और ये आपको डायलॉग बॉक्स खुल जाता है और बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है डेलिमिटेड जो है इनेबल है। और ये होता है कि मुझे वो चीज कॉमन दो कि जो आपको सिलेक्ट करने हैं, जैसे कि वरुण और कुमार के बीच में जो स्पेस कॉमन है सभी के पास कॉमन है। तो ये कॉमन चीज को फाइंड करता है और उसके बिहाफ पर आपको ये टेक्स्ट टू कॉलम में कन्वर्ट करता है। और फिक्स्ड विथ के बारे में भी हम आगे चलकर बात करेंगे। तो पहला मेरा जो तरीका है उस पर हम क्लिक कर लेते हैं और स्पेस पर हम क्लिक करेंगे कि स्पेस जो है उस पर हम पहले क्लिक करेंगे क्योंकि हमारा जो कॉमन है वो स्पेस है। और नेक्स्ट क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्लिक करने के बाद मुझे इधर अभी कुछ भी यूज नहीं करना है, इसके बारे में बताऊँ। डेस्टिनेशन ही हम पहले यूज करते हैं। डेस्टिनेशन क्या है कि अगर यहाँ पर देखेंगे कि आप यहाँ सिलेक्ट क्लियर रखा हुआ है ए कॉलम का, थर्ड रो मेरा जो है सिलेक्ट है। तो डेस्टिनेशन क्या है कि अगर मैं डेस्टिनेशन यही छोड़ देता हूँ तो जो मैंने डेटा टेक्स्ट कॉलम करने के लिए कोशिश किया है, तो ये पहले वाला जो मेरा डेटा है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि वरुण जो है ए कॉलम में हो जाएगा और बी में कॉलम में कुमार हो जाएगा। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए। पहले वाले डेटा को मेरे को जैसा है वैसा ही छोड़ना है। तो मैं यहाँ पर इसको डेस्टिनेशन दे दूंगा और उसके बाद मैं फिनिश पर क्लिक नॉर्मल टेक्स्ट टू कॉलम ये हो चुका है। और जैसे कि हम लोग सभी लोग यूज करते हैं। और अब हम डेलिमिटेड पे चलते हैं और हम यहाँ क्लिक करते हैं। तो यहाँ अब हम देख पाएंगे कि रोहित कुमार और उसके बाद में स्टार लगा हुआ है और चौहान लिखा हुआ है। ठीक है। तो पहला जो है स्पेस है मेरा कॉमन सभी में और दूसरा मेरा स्टार है। तो इसे हम कैसे अलग करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन क्लिक करने के बाद में अल्ट ए की क्लिक करूंगा, फिर उसके बाद लिमिटेड ही रहने देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद तो पहला मेरा है क्या कि स्पेस में मुझे फाइंड करना है। और दूसरा है जो मुझे ऑर्डर में भी हम ले सकते हैं। यहाँ पर ऑर्डर में हम क्लिक कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑर्डर पर स्टार। स्टार में टाइप कर देता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पर छोटे से स्क्रीन में चेंजेस आ रहा है कि जैसे मैं स्टार क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर चेंजेस होगा और मैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करूंगा तो अब मुझे डेस्टिनेशन देना ना भूले, क्योंकि डेस्टिनेशन अगर आप नहीं देते हैं तो आपका जो ओरिजिनल डेटा है वो उसी पाथ पर आपका चेंजेस जो करना चाहते हैं वहीं पर चेंजेस हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा। कई जगहों पर आपको उसी जिस डेटा को आप सिलेक्ट किए हैं उसी जगह पर आप चेंज कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे होगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर
क्लिक करता हूँ फिनिश। कुमार चौहान जो है वो मेरा अलग अलग कॉलम में टेक्स्ट कॉलम के थ्रू हो चुके हैं। तो अब ट्रीट फंक्शन का हम यूज करेंगे। ट्रीट फंक्शन का यूज करने के लिए हमें क्या करना है कि रोहित कुमार, और इसमें आप देखेंगे डबल स्टार लगा हुआ है, डबल स्टार। तो फिर मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट और एरो डाउन करके सेलेक्ट कर लूंगा और अल्ट ए ई क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करने के बाद और मैं यहाँ लिया हूँ ऑर्डर में स्टार जो लगा हुआ है, और स्पेस मैंने ले रखा है जो कॉमन है, कॉमन स्टार है। फिर भी आप यहाँ पर आप देखेंगे, मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ इसे क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या नहीं आने चाहिए थे। तो क्लिक करने के बाद मैं डेस्टिनेशन इसको दे देता हूँ, यहाँ पर मुझे चाहिए, और फिर मैं नेक्स्ट जो है उस वो आ गया सी कॉलम में और डी में ये हो गया, और ई मेरा ब्लैंक रह गया। वो क्यों रह गया? मुझे चाहिए था चौहान ई में, तो ऐसा तो नहीं हो पाया। लेकिन बट ये क्यों है? क्योंकि मैंने यहाँ डबल स्टार यहाँ पर लगा हुआ था, इसी कारण डबल स्टार को इसने डबल कैरेक्टर समझकर उसे अलग अलग कॉलम में सिलेक्ट कर लिया। तो मुझे ऐसा डेटा नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे बताना होगा कि जो डबल स्टार है वो सिर्फ एक बार ही, इसे मैं पहले डिलीट कर लेता हूँ और उसके बाद ऑप्शन पे जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ। अल्ट ए पहले मैं क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट क्लिक करने के बाद तो आप देखेंगे कि यहाँ पर स्पेस जो है यहाँ बना हुआ है, ई कॉलम ब्लैंक है, जो कि पहले ब्लैंक था, तो यहाँ पर ई है। और मैंने ट्रीट वो यूज करना है मुझे, तो जैसे ही मैं ट्रीट पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या कर देता है कि ये वो चीज बोलता है कि डेलिमिटेड को एक ही बार लेने के लिए, मतलब कि आप डबल जो मेरा स्टार लगा हुआ है उसे सिर्फ एक बार ही काउंट करेगा, क्योंकि मुझे दोबारा उसे काउंट नहीं कराना है। अगर दोबारा काउंट करेगा तो आपने पहले ही देख चुके हैं कि उसमें क्या है कि ई कॉलम जो मेरा पूरा था वो खाली था, तो ब्लैंक हो गया था। तो मुझे वैसा नहीं चाहिए। तो इस सिचुएशन में मुझे इसे चेक मार्क करना है ताकि मेरा डेटा बिल्कुल परफेक्ट है। क्लिक करूंगा नेक्स्ट, और आप डेस्टिनेशन देना ना भूलें, क्योंकि डेस्टिनेशन नहीं देंगे तो आपके डेटा जो है ओरिजिनल डेटा में फॉर्मेट हो जाएगा, जो भी कुछ आप करना ट्रीट फंक्शन मेरा काम हो गया। तो अब मुझे डेट को करना है अलग। तो ये है मुझे कुछ नंबर जिससे मुझे डेट में कन्वर्ट करना है। तो इसे कैसे करेंगे? तो अल्ट ए ई पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं, और इसे वैसे ही रहने देते हैं, क्योंकि इसमें ना तो मेरा कोई स्पेस है, ना कोमा है, ना सेमीकोलन है, ना टैब है। इसे वैसे ही रहने देते हैं। मुझे सिर्फ चाहिए ये डेट, जो मुझे मंथ डेट वाइज में करना है, और मैं इसे एक डेस्टिनेशन दे देता हूँ और क्लिक कर देता हूँ। तो डेट जो है आ चुका है। अब मुझे यूज करने हैं एक और तरीके हैं जिसमें ऑप्शन है, उसे यूज करना है। तो अल्ट ए क्लिक करते हैं और नेक्स्ट क्लिक करते हैं, और इसमें मेरा ऑर्डर नहीं है, मैं स्पेस के थ्रू करूंगा, तो मेरा इसमें स्पेस ही कॉमन है। तो क्लिक करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि 1 2 3 करके ये सीरीज बना हुआ है इसमें, और जो कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ जो पूरी की पूरी बैकग्राउंड ब्लैक, इसमें आप देखेंगे कि सिलेक्ट कर रखा है। जैसे कि मैं क्लिक करके क्लिक करूंगा तो उस कॉलम को ये सिलेक्ट कर लेगा। तो मैं चाहता हूँ कि 1 2 3 4 डेटा जो मैं टेक्स्ट कॉलम करूंगा, तो 1 2 3 जिस कॉलम में जाएगा उसे मुझे स्किप करना है, मतलब कि यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ डू नॉट इम्पोर्ट। तो इसे क्लिक करने के बाद ये क्या करेगा कि इस वाले कॉलम को स्किप कर देगा 1 2 3 वाले को, और अब मैं क्लिक करूंगा उस
जो है उसे इसने स्किप कर दिया है टेक्स्ट टू कॉलम के थ्रू। तो अब नेक्स्ट और क्या है कि इस डेटा के अंदर आप क्या देख रहे हैं, कॉमन कुछ भी नहीं है, ना ही यहाँ स्पेस है, ना कॉमा है, ना ही और भी कैरेक्टर जो है, जो सिंबल्स हैं जिनके आप थ्रू इसे अलग कर सके वरुण कुमार को। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे कि पहले तो मैं अल्ट ए क्लिक करता हूँ, ऑप्शन जो आ जाए, तो मैं इसमें यूज करने वाला हूँ फिक्स्ड विथ को, क्योंकि ये मुझे बताता है कि मुझे विथ को कैसे चेंज करना। तो फिक्स्ड विथ को अब लाने के लिए डबल क्लिक करना है और फिर ड्रैग करके इसे आपको जहां से भी इसे टेक्स्ट टू कॉलम जैसे कि वरुण और कुमार को अलग करना है, तो आप उस बात पर लाकर से छोड़ दें और नेक्स्ट क्लिक करें। ये तभी काम करता है, देखिए एक सीक्वेंस में काम करता है कि अगर एक ही डेटा कैरेक्टर वाइज जैसे कि यहाँ पर वरुण लिखा हुआ है, उतना ही टेक्स्ट जो है सेम टू सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर मैं डेस्टिनेशन इसे कर देता हूँ और फिर उसके बाद में यहाँ फिनिश पे कि जो आया है फिक्स्ड विथ के थ्रू आ गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट